आगे और बात अगली खबर की। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट ने इस पूरी नीति पर फिर से बहस छेड़ दी है। देश की जानी मानी रिसर्च संस्था NCAER ने अपनी एक स्टडी में बिहार से शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराबबंदी से जिन उद्देश्यों को हासिल करना था उनमें पूरी सफलता नहीं मिली है। NCAER की ये रिपोर्ट पिछले सप्ताह इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश की गई और इस स्टडी को अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने तैयार किया है, जिसकी अगुवाई रत्ना सहाय ने की है। NCAER की रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में सफल नहीं रही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराब की कानूनी बिक्री बंद होने के बाद राज्य में अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है और शराब की तस्करी, चोरी छिपे शराब बेचने का कारोबार भी बढ़ा है। इसके साथ ही दूसरे तरह के नशीले पदार्थों और वैकल्पिक नशे का इस्तेमाल भी बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक शराब की बिक्री बंद होने से बिहार सरकार को हर साल भारी मात्रा में राजस्व का नुकसान हो रहा है। NCAER का अनुमान है कि अगर शराबबंदी हटाकर शराब की बिक्री को नियमों के तहत शुरू किया जाए और उस पर एक्साइज टैक्स लगाया जाए तो बिहार के राजस्व में 14 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शराब पर बनाई गई रिपोर्ट ओवर रिपोर्टिंग भी हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में शराबबंदी नीति पर एक बार फिर विचार करना चाहिए? क्या शराबबंदी पर फिर से विचार होना चाहिए? तो वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने NCAER की रिपोर्ट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग रिपोर्ट के आधार पर यह साबित करना चाहते हैं कि शराबबंदी के कारण सूखे नशे का उपयोग बढ़ा है, वो लोग झूठे हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं। सिक्किम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मैंने ऐसे स्टेट का नाम लिया जहां की शराबबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां ड्रग का टॉप 5, टॉप अगर 10 भी लें तब भी जो है बिहार का नाम नहीं आता है। और आज बिहार में जो है मात्र 1% भी हम नहीं पहुंच पाए, अभी भी 0.34% पर ही होंगे सूखा नशा का उपयोग में आबादी के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि जो लोग ये साबित करना चाहते हैं कि शराबबंदी के कारण सूखा नशा या ड्रग का उपयोग बढ़ा है, वो लोग झूठे हैं। तो NCAER की रिपोर्ट को लेकर JDU सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन 100% प्रतिबंध लगाना मुमकिन नहीं है। हालांकि 70 से 75% तक ये कानून सफल है। देखिए, बिहार में शराबबंदी लागू है और मैं समझता हूं कि जितने हद तक लागू है, मैं कम से कम उतने हद तक मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना भी लागू हो सकेगा। लेकिन ये कहीं भी दुनिया में पूर्णतः सफल और 100% नियंत्रित हो जाए और ये लागू हो जाए ये कानून और 100% कहीं शराब नहीं मिले, कोई नहीं बिके, नहीं सेवन हो उसका, ऐसा सोचना एकदम ही ये ख्याली पुलाव है। तो वहीं NCAER की शराबबंदी पर रिपोर्ट के बाद बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने रिपोर्ट को सही नहीं माना और शराबबंदी जारी रखने की बात कही, तो RJD ने इसे विफल बताते हुए शराबबंदी लागू रहने की बात कही है। ये उनका अपना सर्वे हो सकता है, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। और जिस उद्देश्य से हमारे नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने नशाबंदी करने का काम किया, हम लोग समझते हैं कि वो सफल है और इसको और सफल करने के लिए हम लोग का प्रयास जारी है। के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने शराबबंदी का कानून लागू कर दिया। लागू तो कर दिया, लेकिन शराब बेचने वाले, शराब का धंधा करने वाले लोगों के साथ फोटो भी खिंचाना शुरू कर दिया। तो उस समय भी मैंने कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन सर्वे कराकर इसका
होना चाहिए। इतना जल्दी लिया गया निर्णय ये गलत होगा। और अब सब और अब सूखा का नशा जो है, पूरे बिहार में सूखा नशा से लोग जो नौजवान जो देश के भविष्य होते हैं, उनका 20 से 30 वर्ष तक ही आयु रह गई है। वो विभिन्न शोध संस्थानों की रिपोर्ट आई है। बिहार की सरकार इन सभी विषयों पर विचार करती है। शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी का निर्णय बिहार की कैबिनेट का एक संयुक्त निर्णय था। 2016 में जब ये बात निकली तो कैबिनेट और लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने इस निर्णय का सपोर्ट किया था। ये एक कलेक्टिव डिसीजन था। बार बार समय समय पे शराबबंदी की समीक्षा होती है। माननीय नीतीश कुमार जी केवल राजनेता के लिए नहीं आने जाते हैं, बल्कि सामाजिक सुधार के पर्याय रहे हैं। मद्य निषेध, पर्यावरण जैसे, बाल विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय की उन्होंने चिंता की, और यह स्वाभाविक है। अब ऐसे लोग जो मद्य निषेध कानून से अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, मैं चुनौती के साथ उनको कहता हूं, आंकड़े की बाजीगरी मत करिए। एनसीएआर की शराबबंदी पर रिपोर्ट पर बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार में शराबबंदी पर शुरू से ही मुखर होकर आवाज उठाने वाले भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी के पार्टी के नेता का कहना है कि इस मामले को सरकार को समझने की जरूरत है। और वहीं इस मामले में आर्थिक मामलों के जानकार का मानना है कि बिहार में शराबबंदी के बाद लगभग 14 से 15% तक राजस्व का नुकसान हुआ। यदि बिहार में शराबबंदी लागू होती है तो इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। जबकि कांग्रेस ने बिहार में शराबबंदी और शराबबंदी के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। अनुसंधान समिति की जो रिपोर्ट है, जो नंदन नीलकणी जी की अध्यक्षता में आई है, निश्चित तौर पर वो विचारणीय है। और हमको लगता है कि बिहार सरकार पहले भी कई बार, हमारे नेता जीतन राम मांझी जी तो इस पर बोलते भी रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कानून हो तो उसका दोनों पक्ष होता है, और निश्चित तौर पर पहले भी बिहार सरकार ने इस पर संज्ञान लिया, कई बार समीक्षा हुई, कई बदलाव हुए। इस बार भी हम लोग समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। अब सरकार इस पर विमर्श करती है नहीं करती है, ये तो सरकार का पार्ट है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो एनसीएआर ने जो एक समीक्षा के माध्यम से एक सुझाव दिया है कि जिस सामाजिक बदलाव को लेकर के इस कानून को लागू किया गया था, क्या वो सामाजिक बदलाव हो पाया, और दूसरी तरफ आर्थिक लक्ष्य भी जो राज्य सरकार नहीं पूरा कर पा रही है, क्या उसमें कहीं ये शराबबंदी का कानून उनके लिए एक बाधक बन करके तो नहीं खड़ा है। 2016 में जब शराबबंदी कानून पर विचार चल रहा था, तब नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि लागू करने के 2 साल के भीतर वो इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों, दुष्प्रभावों का अध्ययन करवाएंगे, इस पर रिसर्च करवाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से नीतीश कुमार जी पलटू राम तो थे ही, अपने इस वादे से पलटे, कोई अध्ययन नहीं हुआ। देखिए, बिहार में शराबबंदी से राज्य को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। अर्थशास्त्री डॉक्टर बैकुंठ रॉय भी ये मानते हैं कि शराबबंदी से राजस्व प्रभावित हुआ है। और उन्होंने क्या कहा, आप खुद देखिए। बिहार में शराबबंदी और राजस्व नुकसान के संदर्भ में जो आपने प्रश्न पूछा है, उसमें मेरा यह मत है कि भारी मात्रा में राजस्व नुकसान तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। हालांकि यह एक अनुमानित आंकड़ा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस राजस्व नुकसान से रोजगार, पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका का काफी समय भी इसमें खर्च हो रहा है। तो वहीं बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि शराबबंदी कानून सबकी सहमति से लागू हुआ है और सभी पार्टी के विधायकों ने सदन में शपथ ली। 2 बार जनता ने मुहर लगाई, 2 बार एनडीए की जीत हुई। सरकार समय समय पर समीक्षा करती है। सरकार की नजर हर नफा नुकसान पर है। कानून लागू हुआ है, सब लोगों की सहमति से हुआ है और सब लोगों ने, सदन में हो, सभी पार्टी के नेताओं ने, माननीय विधायकों ने शपथ ली और आम लोगों ने भी इस पर मुहर लगाई। 2 चुनाव शराबबंदी कानून के बाद
हुए उसमें प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला। अब सरकार समय समय पर इसकी समीक्षा भी करती है। सरकार की नज़र हर नफ़ा नुकसान पर है। पहले जनता की भलाई किस में है, राज्य की भलाई किस में है, ये सरकार की प्राथमिकता है।